स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। हमने पिछली वीडियो में फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत जो फाइनल अकाउंट होता है वो शुरू किया हुआ है। उसकी कुछ वीडियो पीछे पड़ी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। हमने फाइनल अकाउंट क्या होता है ना, उसका परफॉर्मा क्या होता है, कौन सी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, कौन सी P&L में जाएगी, कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी, उसकी वीडियो अलग से बनाई हुई है। फिर एक कंप्लीट क्वेश्चंस किया हुआ है जिसमें तलपट भी बनाया गया है, और फाइनल अकाउंट के अंतर्गत ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाई गई है। ठीक है, और उसके अंतर्गत सिर्फ एक ही समायोजना की गई थी, अंतिम रहती की। आज हम कुछ और समायोजनाओं के बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं कि समायोजनाएं कहते किसे हैं, है ना। फिलहाल फाइनल अकाउंट हम जो करेंगे आज, एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट। तो समायोजन होता क्या है, एडजस्टमेंट किसे कहते हैं, समायोजन किसे कहते हैं। ठीक है, ये किताब की लैंग्वेज लिखी है, समझते हैं। व्यापार एवं लाभानी खाते से सही शुद्ध लाभ, हम व्यापार और लाभानी खाता, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, हम सही शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए, बिल्कुल जी। और फिर चिट्ठा बनाते हैं, चिट्ठा यानी बैलेंस शीट से व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति है ये जानना चाहते हैं हम क्या चाहते हैं कि व्यापार और लाभानी खाता बनाए जिससे सही शुद्ध लाभ हानि का पता चले, लाभ हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो। और साथ ही साथ चिट्ठा बनाते हैं ताकि व्यवसाय की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके। लेकिन ये स्थिति की सही जानकारी, सही लाभ हानि तभी तो ज्ञात होगा जब लेखा अवधि में, जो हमारा लेखा अवधि है 1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो भी हमारी लेखा अवधि है, उस अवधि में हुए समस्त व्यवहार, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं बिजनेस से रिलेटेड, ध्यान देंगे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी व्यवहार हुए हैं उनको सम्मिलित किया जाए, है ना। अगर वे सब सम्मिलित नहीं है, कुछ व्यवहार छूट गए या कुछ गलत हो गए, ठीक है, तो फिर हमारा लाभ हानि भी गलत होगा और आर्थिक स्थिति भी गलत शो होगी आर्थिक चिट्ठे के द्वारा। तो इनकी सही जानकारी के लिए आवश्यक है कि लेखा अवधि में हुए समस्त व्यवहारों को सम्मिलित किया जाए। तो उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए छूटे हुए व्यवहारों, ध्यान दें कौन से, कुछ व्यवहार ऐसे हो सकते हैं छूट गए हो उनको लिखना, कुछ व्यवहार अशुद्ध गलत हो गए हो तो उन्हें सही करना, और असंबंधित व्यवहारों को निकालना, है। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी हो सकते हैं हमने लिख दिया लेकिन हमारे बिजनेस से उनका कोई सरोकार नहीं है, तो उन चीज को हटाना, निकालना, तथा अपूर्ण व्यवहार, है ना, कुछ ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट रहे होंगे, अगर इनकम्प्लीट है तो भी हमें सही लाभ हानि और आर्थिक स्थिति का नहीं पता लगेगा, तो उनको पूर्ण करना, अपूर्ण को पूर्ण करना, यही चीज समायोजन कहलाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, ये चीज एडजस्टमेंट कहलाती है। फिर हम देखते हैं कुछ प्रमुख समायोजन होते कौन कौन से हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक समायोजना तो आपने देखी थी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट समायोजना होती है अंतिम रहतिया, है ना, क्योंकि जब हम तलपट बनाते हैं तब तक अंतिम रहतिया का मूल्यांकन नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसे वो छूट जाता है, छूटने के बाद फिर उसकी समायोजना करनी पड़ती है जब हम फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं। जब भी फाइनल अकाउंट बनाएंगे, जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, 2 जगह जाएंगे एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में, है ना, ये तो ट्रेडिंग P&L में या बैलेंस शीट में, ये लिखा मैंने ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट। हम बात करते हैं अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया मतलब जो माल बिकने से रह गया, जो माल बिकने से रह गया, इसे रहतिया भी कहते हैं, रहतिया या स्कंद, स्टॉक। जो माल बिक गया वो तो बिक्री है, जो माल खरीद लाए थे वो परचेज, और जो माल खरीद के लाए और कुछ बिका, जो नहीं बिका, है ना, वो अंतिम रहते होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान के चल को कहते कि 10,000 रुपए का अंतिम स्कंद शेष है, ठीक है, कुछ इस तरह होगा। तो इसे आप कहां डालेंगे, ध्यान देंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, क्रेडिट साइड में, और फिर बैलेंस शीट में कहां डालेंगे, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एसेट्स साइड में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो माल बिकने से रह गया हमारी संपत्ति भी है और एक तरह से ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है।
एक होता है अगला, फिर हम बात करते हैं अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस खर्चे हैं, तो ऐसे व्यय या खर्चे जो देना शेष है, ऐसे खर्चे जो देना शेष है उन्हें हम अदत्त व्यय कहते हैं। जैसे मजदूरी के 1000 रुपए देने बाकी है, मजदूरी के, है ना, हमने तो मजदूर रखा, उसकी मजदूरी हुई 1200 रुपए, तो 200 रुपए हमने दे दिए, 1000 रुपए अभी तक नहीं दिए, है ना, देंगे अभी तक कब तक, जिस दिन हम अपना फाइनल अकाउंट बना रहे हैं 31 दिसंबर या 31 मार्च, जो भी हमारा लेखा अवधि का अंत है उस पर जब हम बना रहे तब तक नहीं दिए, तब तक जितने देने शेष हैं उनको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अदत्त व्यय। ठीक है, तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे जी, देने से ऐसे तो दे दो, ठीक है, मजदूरी हमने कुछ दे रखी होगी, सपोज करो 200 रुपए दे रखी, 200 रुपए खर्चा पहले दर्शा रखा होगा, मजदूरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में दर्शा रखा होगा, अगर ये वेतन के देने से होते तो P&L अकाउंट में दर्शा रखा होगा 200 रुपए, लेकिन 1000 रुपए देना से ऐसा तो 1000 रुपए और उसमें जोड़ देंगे, टोटल बाहर निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जहां भी है ट्रेडिंग में हो या P&L में, तो संबंधित व्यय में जोड़ते हैं, संबंधित व्यय में जोड़ते हैं, और फिर बैलेंस शीट में कहा डाल लेंगे, बैलेंस शीट में, क्योंकि जो हमें देना किसी को बाकी है वो हमारी लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में लिखेंगे। अगला देखते हैं पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय ऐसे खर्चे जो हमने पहले ही दे दिए हैं, प्रीपेड, जैसे हम सिम भी लेते हैं या मोबाइल लेते हैं, टेलीफोन का कनेक्शन लेते हैं, प्रीपेड होता है, एक पोस्ट पेड होता है। प्रीपेड मतलब पहले ही दे दिए पैसे, उसके पहले दे देंगे, बाद में उसे यूज करेंगे। पोस्ट पेड क्या होता है, पहले यूज करते रहो और बाद में उसका पेमेंट कर देना बाद में, है ना, लेकिन एक है प्रीपेड, प्रीपेड मतलब पहले ही पे कर दिए। ऐसे व्यय जो अग्रिम में, एडवांस में दे दिए गए हैं, जो एडवांस में दे दिए गए हैं। जनरली हम जब बीमा देते हैं पूरे साल का देते हैं, है ना, बीमा हमने करवाया, ये हमारा साल शुरू होता है 1 जनवरी में, लेकिन हमने बीमा करवाया 1 मार्च में, तो 1 मार्च से फरवरी तक का सारा दे दिया, तो 2 महीने का एडवांस चला गया। तो एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो बीमे के 200 रुपए अग्रिम में दे दिए गए हैं, जो एडवांस दे दिए वे पूर्वदत्त व्यय होंगे। तो क्या करेंगे, अगर हमने सपोज करो इंश्योरेंस हमने पूरा 1200 रुपए दे रखा है, ठीक है, और जबकि हमें देना था 10 महीने का यानी 1000 रुपए, तो 200 रुपए आपने एडवांस दे रखे, तो उसे घटा दो, जब उन सभी जिस चीज के दे रखे जहां भी होंगे ट्रेडिंग या P&L में, तो संबंधित व्यय में से घटाते हैं। यहां कहां डालेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, जो हमने एडवांस दे दिया किसी को तो हमारी संपत्ति है, ठीक है, यदि हम किसी से एडवांस ले ले तो हमारी लायबिलिटी होगा, तो हमने किसी को दे दिया तो बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में। अगली बात करते हैं उपार्जित आय, एक्रूड इनकम। उपार्जित आय क्या होती है, ऐसी इनकम जो हमने अर्न तो कर ली, कमा तो ली, लेकिन हमें मिली नहीं है, है ना, वह खर्चे की बात है, अब इनकम की बात आएगी। ऐसी आय जो मिलना शेष है, कमीशन के 1000 रुपए मिलना
शेष। ठीक है जी। तो ऐसे हमने कमा तो लिए है ना, अब क्या किराए के ले लो, मान के चलो हमने किराया पे किसी को दिया, ठीक है, हमने अपनी कुछ किसी चीज पे किराए पे दी, लेकिन हमें किराया अभी मिला नहीं है, ठीक है, कमाई तो होगा, टाइम तो पूरा हो गया, लेकिन अभी मिला नहीं है, या एक कमीशन ही है, हमने कुछ काम किया, ठीक है, उसका कमीशन, काम हमने पूरा कर दिया, उसका कमीशन हमें मिलना है, लेकिन जब हम खाते बंद करें तब तक नहीं मिला, ठीक है, तो हमारी इनकम तो है, ठीक है, नहीं मिला तो तलपट वगैरह में तो कहीं होगी नहीं। अब क्या करें, आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो जो हमारी इससे रिलेटेड कोई इनकम पहले से है तो उसमें जोड़ देंगे, नहीं तो इनकम साइड में दिखा देंगे, फिर ट्रेडिंग एंड पेंडल जो भी है उसकी इनकम साइड में दिखा देंगे। अगर पहले से कुछ इनकम है कमीशन के, सपोज करो कमीशन के हमें 5,000 रुपए मिलने थे, ठीक है, 4,000 तो मिल गए, 1,000 अभी नहीं मिले, तो उन 1,000 को भी उसमें 4,000 में जोड़ के टोटल पूरे 5,000 उन्हें कर लेंगे। तो संबंधित आय में जोड़ते हैं, क्या करें, संबंधित आय में जोड़ते हैं, और यहां क्या डालेंगे जी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, जो चीज हमें मिलनी बाकी है हमारी संपत्ति है, एसेट साइड में। अब बात करते हैं अनुपार्जित आय, अनअर्न्ड इनकम, है ना, ऐसी इनकम जो हमने अभी कमाई नहीं है, है, लेकिन मिल गई हमें, यानी कि एडवांस में हमें कोई चीज मिल गई, ठीक है, हमने कहा कि चलो हम आपका ये काम करेंगे, वो काम अभी हमने किया नहीं है लेकिन उसके बदले पैसे ले लिए, आप सपोज करो कल को काम ना हुआ तो पैसे वापस भी करने पड़ सकते हैं, तो वो हमारी लायबिलिटी मानते हैं, और अभी से अब इनकम मत मानो जब तक के जो है वो काम ना हो जाए, है ना। तो क्या क्या अनुपार्जित आय, ऐसी आय जो एडवांस में मिल गई है, उदाहरण के लिए तो कमीशन के लिए लेते हैं, कमीशन के 200 रुपए अग्रिम में प्राप्त हो गए हैं। तो क्या करेंगे, तो घटा देंगे ऐसे, संबंधित आय में से अगर कमीशन पहले से है तो घटा देंगे, संबंधित आय में से घटाते हैं और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डाल लेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे ना, जो चीज हमें एडवांस में मिल गई तो हमारी लायबिलिटी, तो उसे लायबिलिटी में रखेंगे। तो ये कुछ अभी 5 एडजस्टमेंट है, ऐसे और भी एडजस्टमेंट होते हैं, जहां हरास हुआ संपत्ति पर हरास लगाते हैं, तो जिस संपत्ति पर हरास लगा रहे हैं उसमें से घटा दीजिए सर, है तो बैलेंस शीट में अपने आप चली गई, बैलेंस शीट में संपत्ति है, और ये नुकसान होता है तो इसके डेबिट साइड में डाल देंगे, लाभानी खाते के। इसके अलावा जैसे देनदारों पर अशुद्ध ऋण, तो देनदार में से घटा दो, और आपका नुकसान है इसलिए ट्रेडिंग उसके P&L अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे। तो ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट जो एडजस्टमेंट होती है ना, इनके नाम कंफ्यूज करते हैं, तो ये आपको लिखाई गई हैं। बाकी एडजस्टमेंट जब हम क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो वहीं आपको बता दी जाएंगी। फिर बहरहाल ध्यान रखेंगे एडजस्टमेंट ये होती है, क्या होती है एडजस्टमेंट, समायोजन किसे कहते हैं, कि व्यापार एवं लाभानी खाते से सही शुद्ध लाभ हानि की गणना तथा चिट्ठे से व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए यह आवश्यक है कि लेखा अवधि में हुए समस्त व्यवहारों को सम्मिलित किया जाए। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए छूटे हुए व्यवहारों को लिखना, अशुद्ध व्यवहारों को शुद्ध करना, असंबंधित व्यवहारों को निकालना तथा अपूर्ण व्यवहारों को पूर्ण करना समायोजन यानी एडजस्टमेंट कहलाता है ना। आपसे पूछ सकते हैं समायोजन क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
फिर पूछ सकते हैं कुछ प्रमुख समायोजनाओं के बारे में बताओ, तो कुछ 5 समायोजना ये है, इससे अलग भी समायोजनाएं आप बता सकते हैं। इसमें पहली समायोजना अंतिम रहतिया जो माल बिकने से रह गया, जैसे एक ऐसे दे देगा 10,000 रुपए का अंतिम स्कंद शेष है, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में अदत्त व्यय, ऐसे व्यय जो देना शेष है। ऐसे खर्चे जो है अभी हमने काम तो करा लिया लेकिन अभी पैसे नहीं दिया, हमें देने शेष हैं। जब मजदूरी के 1,000 रुपए देना बाकी है तो संबंधित व्यय में जोड़ देंगे, देने शेष है तो दे दो, और क्योंकि देनी है किसी को तो लायबिलिटी होगी। पूर्वदत्त व्यय जो पहले ही दे दिए, ठीक है, पहले दे दिए तो घटा दो, संबंधित व्यय में से घटा देंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में डाल देंगे। एग्जाम्पल के लिए बीमे के 2,000 रुपए अग्रिम में दिए गए। उपार्जित आय माने इनकम, ऐसी इनकम जो मिलना शेष है तो ले लो, कैसे लेंगे जोड़ के, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में कमीशन के 1,000 मिलना शेष है, एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हैं। और बात करते हैं अनुपार्जित आय, अनअर्न्ड इनकम या अनएक्रूड इनकम बोलते हैं। ऐसी इनकम जो हमने कमाई तो है नहीं, मिल पहले गई, तो घटा दो जी संबंधित आय में से, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जैसे कमीशन के 200 रुपए अग्रिम में प्राप्त हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी एडजस्टमेंट, है ना। आप इन्हें देखें, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया कीजिए, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट हो और वीडियो बनाने के लिए। अगली वीडियो में देखते हैं अगला न्यूमेरिकल पार्ट।